हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस ये होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स में इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो होता तो एसेक्सुअल है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक एपोमिक्सिस। इन एपोमिक्सिस इट इज़ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक तो ठीक है कि भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मिमिक करता है, लेकिन इसमें सीड्स ये बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल और अदर सेल ऑफ न्यूसिलस। तो इसी बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। तो इसका पहला टाइप है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स लाइक न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, डिप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक। और एग्जाम्पल है सिट्रस। तो हमारे पास में ये एक डायग्राम है ओव्यूल का, और इस ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक की सेल ये होती हैं हैप्लॉइड, और इसीलिए इसे कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। जबकि न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट ये सेल होती हैं 2n। तो होता क्या है कि ये दोनों ही सेल कौन कौन सी, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, ये एक्ट करती है एज ए एग सेल। तो जब ये एक्ट करती है एज ए एग सेल तो ये क्या है 2n। तो ये 2n ये डायरेक्टली डेवलप होती है एम्ब्रियो में, और इस तरह के एपोमिक्सिस को कहा जाता है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। द सेकेंड टाइप इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इट इज़ रिपोर्टेड बाय रोजेनबर्ग इन 1907 इन हाइरार्सियम। और ये हाइरार्सियम ये वही प्लांट है जो मेंडल ने यूज़ किया था बिफोर पाइसम सेटाइवम, कि जो मटर का पौधा है उससे पहले इन्होंने यूज़ किया था हाइरार्सियम। लेकिन इस प्लांट में मेंडल को रिजल्ट अच्छे नहीं मिले ड्यू टू लिंकेज, और इसीलिए इन्होंने इस प्लांट को किया रिजेक्ट, और इसके बाद में शुरू किया अपने एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम गार्डन पी प्लांट पर। तो एपोस्पोरी में होता क्या है कि यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक। तो अब सवाल आता है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है, और इसकी एंटीपोडल या सिनर्जिड सेल से, वो भी विदाउट एग सेल, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है कि कभी कभी ये न्यूसिलस या इंटेगुमेंट ये डायरेक्टली टर्न होती है या डेवलप होती है किसमें, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसेक। तो जब ये न्यूसिलस या इंटेगुमेंट सेल, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है 2n, डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। तो जब ये एम्ब्रियोसेक बनाती है तो ये भी क्या बनाएगी 2n, मीन्स इसकी सभी सेल्स चाहे वो सिनर्जिड हो चाहे वो एंटीपोडल हो, इसकी प्रॉपर्टी भी होगी 2n। और 2n होने पर इसकी सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल ये डायरेक्टली टर्न होती है इनटू एम्ब्रियो, और इस तरह के एपोमिक्सिस को कहा जाता है एपोस्पोरी। और थर्ड टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में यहाँ पर ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक है, अभी जो हमने बताया कि एम्ब्रियोसेक इफ डेवलप्स फ्रॉम न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट सेल, तो एम्ब्रियोसेक कैसा होगा 2n। तो जब ये एम्ब्रियोसेक 2n है तो एग सेल ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और ये डिप्लॉयड सेल एग सेल डेवलप होती है किसमें, एम्ब्रियो में। तो इसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो एपोमिक्सिस में कुल मिलाकर सभी के सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कि अगर हमारे पास में है अच्छे फ्लावर और हम चाहते हैं कि इसी तरह के और फ्लावर का प्रोडक्शन हो, कैसे, लार्ज स्केल पर, तो एपोमिक्टिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली
सो दे मेंटेन द एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, मीन्स ये मेंटेन करते हैं प्योर लाइन जनरेशन, कि इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये मेंटेन करते हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टर की अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टर हम रख लेते हैं, और बैड क्वालिटी के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं इन हाइब्रिड। इसीलिए एपोमिक्टिक सीड जो कि होते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस, इनका यूज़ किया जाता है इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। तो लर्नर्स अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।